दोस्तों ज्योतिष का एक अलग प्रकार का संकेत अभी देखने को मिला है। दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर तकरीबन आज 23 नवंबर है। 23-24 नवंबर आज का दिन है। और दोस्तों इस समय मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये नवंबर और दिसंबर में मिथुन राशि को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है ये योग। एक अजीब सा संकेत आया है। दोस्तों ये अजीब सा संकेत मिथुन राशि को थोड़ा सावधान होने के लिए कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातक की कुंडलियों में ये बना होगा, पर मित्रों इस प्रकार का गोचर, इस प्रकार का ग्रह फल थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर प्रभाव डालता है। दोस्तों चाहे यानी कि रुपयों की ठगी हो, पैसों की, चाहे चोरी हो, चाहे अचानक कोई घर पे आकर यानी कि थोड़ा सा यानी कि हमसे जबरन पैसा लेने की कोशिश करे, तो मित्रों ऐसी चीजों से बचाव थोड़ा करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। आपसे जबरन पैसे लेने की कोशिश की जा सकती है। आपसे यानी कि मैं ये नहीं कह रहा चोरी होने की कोशिश हो सकती है धन की। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह फल थोड़ा देखने को मिल सकता है कि यानी कि न चाहते हो भी पैसा देना या अचानक पैसा चोरी हो जाना। तो ऐसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार का गोचर, इस प्रकार के ग्रह वर्तमान में चल रहे हैं। राहु बहुत प्रभावी ग्रह है दोस्तों। राहु का काम क्या है? राहु इन कामों में सबसे ज्यादा आगे रहता है। ऐसा काम ये करता ही है, इसका तो काम ही यही है दोस्तों। राहु इन कामों में सबसे ज्यादा आगे है। ये 10वें स्थान पर विराजमान है और राहु 10वें स्थान पर मिथुन राशि के बैठा हुआ है और इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करता है। ये आपको ऐसे लोगों से मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक न चाहते हो भी इन ठगोर चोरों के शिकंजे में फंस सकते हैं। उनका धन अपहृत हो सकता है। धन का अपहरण, न चाहते हुए धन का चोरी होना, धन को छीनने का प्रयास, ये होता है इसमें। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वाले जातक की कुंडली में ये योग बना हो। सभी मिथुन राशि वाले कुंडली के अनुसार ही फल मिलेगा दोस्तों। अगर किसी के धन की चोरी का संकेत नहीं है ना कुंडली में, तो कुंडली में नहीं है तो फिर नहीं मिलता है, थोड़ा सा उके रह जाता है। थोड़ा सा होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर दोस्तों जिनकी कुंडली में योग बना हुआ है उनको तो ध्यान रखना ही चाहिए कि अनजान व्यक्ति से यानी कि घर में प्रवेश देने से बचे। घर में अनजान व्यक्ति अचानक प्रवेश कर जाए और इस प्रकार की कार्य करे तो इससे बचे। तो दोस्तों ऐसी चीजों का उनको तो ध्यान रखना चाहिए जिनकी कुंडली में योग है, क्योंकि अभी ग्रह गोचर इस प्रकार के ही है मिथुन राशि के कि उनके ऊपर अचानक भिड़ंत हो सकती है। अचानक उनको यानी कि दबाव में डालकर उनसे चीजें लेने की कोशिश की जा सकती है। उनको दबाकर इस प्रकार की कोशिश कर सकते। मैं संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा हूं। ज्योतिष आपके बचाव के लिए, आपके भले के लिए, आपके हित के लिए। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति अभी देखने को यानी कि मिल जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के ग्रह गोचर वर्तमान में चल रहे हैं। इस प्रकार के ग्रह गोचर अपना असर दिखाएंगे। राहु 10वें स्थान पर इस प्रकार के लोगों से मुलाकात कराता है, इस प्रकार के कार्य करवाता है, बहुत बार ऐसी चीजें को अंजाम भी देता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में ऐसा योग ना बने। कुंडली में ऐसा योग बन गया तो फिर ऐसी घटनाएं होती है। ऐसी घटनाएं कुंडली के अनुसार देखी जानी चाहिए कि चोर और ठग, मान लो कोई पैसा लेने की कोशिश करे आपसे और पैसा छीन के भाग जाए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। पैसा ले आपसे, दबा के ले, वो तो एक अलग चीज है, पर मांगे ले कोई पैसा और देवे ही नहीं, तो ऐसी चीजें भी हो जाती है। इसमें मांग के ले जाता है कोई पैसा, पर यानी कि दबाने की चीजें, दबाकर पैसा लेना, डरा कर पैसा लेना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी मिथुन राशि के ऐसे योग चल रहे हैं, इस प्रकार के ग्रह फल है थोड़ा कि उनको यानी कि ये जो माथा बोड़िया होती है ना, इससे बचना चाहिए। हमारे राजस्थान में माथा बोड़िया कहते हैं इनको। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार के विवादों का। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के ग्रह फल वर्तमान में
देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से मिथुन राशि को बचना चाहिए। ये उनकी कुंडली में ज़्यादा बनेगा जिनकी कुंडली में यानी कि वर्तमान दशा अंतर्दशा खराब है, जिनकी कुंडली में ये बना हुआ है योग। राहु इस प्रकार का योग बनाता है। राहु आपकी कुंडली में किस प्रकार बैठा हुआ है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि ग्रह गोचर में तो ऐसा योग थोड़ा बना है, पर ये फल जब भी देगा दोस्तों जब कुंडली में बनता है। कुंडली के अनुसार इसका फल मिलता है। इसको अकेले में नहीं देखना चाहिए। गोचर के अनुसार, गोचर में बना है केवल, तो जरूरी नहीं है कि पूरा फल मिले। थोड़ा सा यानी कि अप्रत होकर रह जाए चोना, यानी कि धन वगैरह। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुंडली में भी बन गया तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है। नवंबर दिसंबर में इस प्रकार के योग मिथुन राशि के लिए बने। ये धन देने वाले भी होते हैं, पर ये धन का अपहरण भी करवाते हैं, यानी कि डराकर धन ले जाने वाले। इसमें ध्यान रखना चाहिए। बेवजह के लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए धन के मामले में। अगर कोई आपको यानी कि अनजान व्यक्ति आपको आपके साथ जाना चाहे तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये इस प्रकार की घटनाओं को क्यों कराते हैं राहु? क्योंकि राहु कारक है इन चीजों का। राहु इसी प्रकार की चीजों का कारक है दोस्तों। ये कुंडली में किस प्रकार का होकर बैठा हुआ है ये तो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के ऊपर निर्भर करता है, और कुंडली के आधार पर इन ग्रह योगों को देखना चाहिए। मैं तो ज्योतिष के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि थोड़ा सा मिथुन राशि वाले जातक को यानी कि अनजान लोगों को घर में प्रवेश से बचना चाहिए। उनके साथ कहीं जाना आना और वो दबाकर पैसे लेवे, उनसे डराकर उनका धन अपहृत करे, और इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि इस समय ठग चोर मिथुन राशि वाले जातक को अचानक डराने और दबाने की कोशिश करेंगे, और उनको इस प्रकार की स्थिति उनके साथ उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि ग्रह योग इसी प्रकार के वर्तमान में मिथुन राशि के लिए यानी कि गोचर में देखने को मिल रहे हैं, ग्रहों में देखने को मिल रहे हैं, और इसको अपनी कुंडली के अनुसार जरूर जांचना चाहिए। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए राहु जो सबसे अंतिम राशि में, यानी कि जो राशियों की सबसे अंतिम राशि है ना, उसमें बैठा हुआ है ये राहु नाम का ग्रह। और ये बलवान तो होता ही है, ये कभी कमजोर नहीं होता। राहु कभी कमजोर नहीं होता। ये धन का बहुत कारक होता है। इसकी खुद की तो राशि होती नहीं है, ये दूसरों की राशियों पर कब्जा करता है। तो इस प्रकार की चीजें करता रहता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। तो दोस्तों ये राहु इस प्रकार की घटनाएं नवंबर दिसंबर जनवरी में थोड़ी कराने की कोशिश करे तो मिथुन राशि वाले जातक को इस प्रकार की घटनाओं से थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि इसमें यानी कि अचानक ऐसी घटनाएं मिथुन राशि वाले जातक को देखने को मिल सकती है, अगर उनकी कुंडली में भी ऐसा योग बना है। तो आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।